Hello, sixth class. Welcome back in your GK class. Students, as you know, we have covered just some portion of this book already in our previous lectures, right? So, from this video lecture, we are going to start with the next portion of this one book. So, let's start with it. Yes. First of all, I just zoom in this video. बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो आवर इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसके बेटा हम लोगों ने फर्स्ट और देन सेकंड तक हम लोगों ने कवर किया है. आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा पेज नंबर 17, दैट इज द डॉक्टर्स डिक्शनरी ह्यूमन से, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. फिर से मैं बेटा थोड़ा सा वीडियो को जूम इन कर रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो तुम्हें दिख जाए. बेसिकली बेटा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पेज का नाम है ए डॉक्टर्स डिक्शनरी, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हियर सम क्वेश्चंस आर वी देयर एंड वी हैव सॉल्व दीज ऑल द 10 क्वेश्चंस ओवर हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द ए ड्रग और गैस दैट कॉजेज द अनकॉन्शियसनेस और नीडिंग सेंसेशन, राइट. तो क्या नेम है बेटा उस दवाई का? एनेस्थेटिक. ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? एनेस्थीसिया देता है जब किसी को बेहोश करना होता है, उसको सुन करना होता है, ठीक है, ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले, ठीक है, या कोई इंजेक्शन देना है, राइट, या स्टिचेस करना है, स्टिचेस लगाने, उस तरीके के लिए. देन सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि ये मेडिसिन दैट लेसन्स टू स्टॉप पेन, एक ऐसी बेटा जो पेन को ख़त्म कर देती है, तो उस दवाई का क्या नाम है? एनाल्जेसिक. देन थर्ड, पेन इन द नर्व, कि जब भी बेटा पेन के अंदर नर्व के अंदर पेन होती है, ठीक है, तो कौन सी दवाई डॉक्टर बेटा रिकमेंड करता है? न्यूरलजिया, ठीक है, न्यूरलगिया भी कहते हैं इसको, न्यूरलजिया भी कह लेते हैं. देन द फोर्थ वन क्वेश्चन, एन इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ ए ब्लड वेसल, कि जब ब्लड वेसल में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी के इनसाइड, द नेम इज द हेमरेज. देन फिफ्थ वन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जो हमारी बॉडी होती है बेटा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट तरह की बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनमें से एक आर्टरी भी होती है, तो हमारे जो ब्लड होता है उन आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है. उस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं जो ब्लड की वजह से होता है? ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट सिक्स वन, unusual sensitiveness to things such as dust, pollen, certain foods and drugs. अब बेटा कुछ इंसान होते हैं ना, उन्हें डस्ट के साथ मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, स्नीजिंग वगैरह, छींके वगैरह आना शुरू हो जाती हैं. फिर अगर वो जैसे मान लो कोई फूल है, झाड़ियाँ, उनके पास अगर जाएँ तो उनकी आंखें से तिरमिराना सी शुरू हो जाती हैं, है ना, आंखों में दर्द सा होना शुरू हो जाता है, ठीक है. या दूसरा क्या होता है, अगर कोई किसी तरीके का कोई फूड ले लेता है जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, खट्टे ढकार आना शुरू होते हैं, या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से. या कई बार बेटा कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, हम लोग कहते हैं ना कि दवाई रिएक्शन कर गई, तो वो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है बेटा जिनको पहले टेस्ट करा जाता है पर्सन की बॉडी के ऊपर, क्योंकि पर्सन टू पर्सन बेटा ये वेरी कर सकती है. कोई भी दवाई बेटा किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से एलर्जी कॉज कर सकती है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट. देन द सेवंथ वन, मेडिसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई का नाम एंटीबायोटिक, ठीक है. सेवंथ का आंसर आपको बता रहा था बेटा मैं यहाँ पे. देन द एट्थ वन, जर्म डिस्ट्रॉयर, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एट्थ का आंसर क्या है? एंटीसेप्टिक. देन द नाइन्थ, ए ड्रग विच कॉन्टरैक्ट्स एसिडिटी इन द स्टमक, जो एसिडिटी को खत्म करता है, ऐसी दवाई, उसका क्या नाम है? एंटासिड. देन द टेंथ वन, ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, कि जब भी बेटा किसी एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, तो पोस्टमार्टम के बाद बेटा उसकी रिपोर्ट्स को देखना, उसको एग्जामिन करना, उसमें कि क्या प्रॉब्लम आई है, किस कारण बंदे की डेथ हुई है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, वो टर्म क्या कहलाती है? ऑटोप्सी, ठीक है. सो बेटा ये कुछ टर्म्स थी, ठीक है, मैंने जूम इन करके रखा था इसको ताकि आपको अच्छे से ये सेंस हो जाए, पता चल जाए आपको इस चीज़ के बारे में, राइट. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यस, ह्यूमन बॉडी. अब बेटा यहाँ पे ना जैसे अभी आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स विच परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस, राइट. सो हियर बेटा यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं,
है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, जम्बलिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये कुछ प्रेजेंट है बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी प्ले करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में हुआ क्या है बेटा कि यहाँ पे एक्चुअली में एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जैसे अभी अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स लिख रखा है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये जब ये स्लाइड बनाई गई है तो बेटा इस स्लाइड की वजह से थोड़ा सा बेटा ये ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है, स्लाइडिंग की वजह से ऊपर नीचे हो चुका है। बट सो डोंट वरी, आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये डायग्राम जब इस एक्चुअली वीडियो बनाने के जब ये पीपीटी बनाई गई है तो उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अदरवाइज आंसर्स आर बिल्कुल राइट है बेटा, आपके जो आंसर्स हैं ठीक है। सो आंसर्स बेटा बिल्कुल आपके सही है, यहाँ पे बिल्कुल सामने क्वेश्चन के सामने आपका आंसर है। बाकी बेटा आप देख सकते हो बॉक्सेस के अंदर नहीं जंबलिंग में लिखे हुए वर्ड्स रैंडमली लिखे हुए थे आगे पीछे, तो उनको रीअरेंज करके लिखना है, राइट। सॉरी वीडियो जूम आउट हो गया बेटा मेरे से थोड़ा सा, दोबारा से इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो इजीली विजिबल भी हो जाए और आपको आंसर्स भी पता चल जाए। तो फर्स्ट वन आ रहा है, इट इज़ अ सेंसरी नर्व ऑफ साइट। अब सेंसरी नर्व होती है बेटा एक, और उसको क्या नर्व का नाम है उसका, ऑप्टिक नर्व। हमारी आंखों के साथ बेटा ये होती है, हमारे दिमाग तक जाती है, कि जो भी हम अपनी आंखों से सेंस करते हैं उसको दिमाग में पहुंचाती है। सेकेंड वन, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग। अब जो हेरिटरी नर्व है हमारी, जो हमें सुनाती है, हमारे कानों से हमारे दिमाग तक जाती है कि कौन सी बात हो रही है, क्या कहा गया, क्या सुना गया, वो सारा का सारा कौन बताता है बेटा, हमें ऑडिटरी नर्व के थ्रू। देन द थर्ड वन, दिस नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक ऐसी नर्व भी प्रेजेंट होती है जो हमें किसके बारे में बताती है, स्मेल के बारे में, और ये हमारे नाक के होके हमारे ब्रेन तक जाती है, और इसका क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी। गॉट इट। देन द फोर्थ वन, देयर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब हमारी जीभ के ऊपर बेटा छोटे छोटे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं जो हमें स्वीट, शार्प, बिटर, ठीक है, इन सब टेस्ट के बारे में बताते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमें मिलते हैं हमारी जीभ के ऊपर में, पता चल जाता है ये चीज़ खट्टी है, ये कड़वी है, ये मीठी है। तो ये ना टेस्ट वर्ड्स होते हैं बेटा हमारी जीभ के ऊपर प्रेजेंट, जो हमें बताते हैं। नेक्स्ट भी देयर, इट एक्ट्स लाइक एज ए फ्लोर ऑन द बेस ऑफ लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको ये जो आंसर है, इस आंसर को आपको मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको यहाँ पे, इसकी जो बेटा स्पेलिंग एक्चुअली में रहेगी। तो ये जो फिफ्थ वन है बेटा आपका, इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। सो इसका आंसर बेटा आपका आएगा डायाफ्राम, ठीक है। लिख के मैं आपको यहाँ पे छोटे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे DIAPH, ठीक है, RGM, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बेटा आप लोगों ने यहाँ पे इस जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपने लिख लेना है बेटा यहाँ से। एक्चुअली ये जम्बलिंग वर्ड के नीचे चला गया क्योंकि जब इस स्लाइड की सेटिंग करी गई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस स्लाइड के आने से पहले ही ये थोड़ी सी दिक्कत हुई है। सो प्लीज़ राइट दिस वन स्पेलिंग, ठीक है, इसको अच्छे से करेक्ट फॉर्म में आपने लिख लेना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चल रहा हूँ अभी मैं आपके। इट इज़ द हार्डर सब्सटेंस विच कवर्स द टूथ। हमारे जो टीथ होते हैं ना बेटा, तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है और उसका नाम क्या है, इनेमल, राइट। देन द सेवंथ वन क्वेश्चन, द ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड मैन्युफैक्चर्स एंटीबॉडी, ठीक है। हमारी ना बॉडी के अंदर बेटा पेट के नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, हमारे डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है, हमें डिफरेंट जर्म्स के साथ लड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि ये स्पेशल काइंड की प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडीज। और इस ऑर्गन का क्या नाम है बेटा, स्प्लीन। क्या नाम है, स्प्लीन। नेक्स्ट 8th, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटन सिस्टम। अब हमारी बेटा हड्डियों का ढांचा हमारी पूरी बॉडी में, तो कुछ हड्डियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो हमारे शरीर में बेटा जो सबसे बड़ी हड्डी है, हमारी सबसे बड़ी जो बोन है, वो बेटा फीमर है। और ये फीमर कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द फीमर बोन। ये हमारे कमर से लेके हमारे घुटने तक की ये जो बोन है, ये बोन हमारी क्या कहलाती है, फीमर बोन।
नेक्स्ट 9th वन, द मसल हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, जो निपल्स वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इसके नीचे बेटा हमारी थोड़ी सी वर्डिंग चली गई है। जब आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ये स्लाइड सेटिंग की वजह से ये दिक्कत आई है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आंसर क्या आएगा बेटा इसका, कार्डियक मसल्स। हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा दिल है, ठीक है, उसके जो मसल्स होते हैं, हमें पता है हमारा जो हार्ट होता है वो 24 घंटे बेटा धड़कता रहता है, वो रुकता नहीं है। और जिस दिन वो रुक गया उस दिन हमारी डेथ होना लाजमी है। ठीक है, तो ऐसे कौन से मसल हमारे जो कंटिन्यूटी में धड़कते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, नेम है कार्डियक मसल। नेक्स्ट, these small cells are found in the blood and helps in clotting। ठीक है, अभी यहाँ पे भी बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, एक्चुअली ये थोड़ा सा नीचे से कवर हो गया। स्पेलिंग आपको मैं इसकी भी लिख के बता रहा हूँ। ये स्पेलिंग है बेटा आपकी PLATE, ओ सॉरी, यहाँ पे ना एक्चुअली मैं ये पूरी नहीं आ रही, मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको। इसका आंसर है बेटा आपका PLATEL, राइट, ETS, प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं जो हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं। ठीक है, सो बेटा इस स्पेलिंग को भी अपने अच्छे से कवर कर लेना है, राइट। फिर से मैं इसको जूम आउट करके नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ बेटा अभी मैं। यस, यहाँ पे बेटा ये ना कुछ डिजीज़ के नाम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से कई बार बॉडी में आ जाते हैं। सो अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं फिर से इसको जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको इजीली विजिबल हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बेटा आप देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी गेट अडेक्टेड बाय द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिजीज, रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो। यहाँ पे नीचे ये डिस्क्रिप्शंस बेटा आपको दे रखी हैं। इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि किसका क्या आंसर है, राइट। तो थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको, जिससे आपको इजीली विजिबल हो जाए। जैसे बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। कौन सी कंडीशन है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इट इज अ कंडीशन मार्क बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, दैट इज अ कैंसर। ठीक है, सेकंड वन हमारा ये आंसर रहा। सॉरी, दिस वन एक्चुअली मैं सॉरी वीडियो शेक कर जा रही बेटा लिखने पे इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ है। ठीक है, कैंसर में पता है क्या होता है बेटा, मान लो किसी की बॉडी में अगर कैंसर हो जाता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो उसकी बॉडी बेटा, ठीक है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आप ग्रो करते रहते हैं, अपने आप डेवलप होते रहते हैं, अपने आप डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। थर्ड बेटा अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड विद डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। जनरली बेटा क्या होता है कि एक बार अगर किसी को इंजरी हो जाए बेटा, ब्लीडिंग कंटिन्यूटी में होती रहे तो वो रुकती नहीं है, ये डिजीज़ होता है। अब ऐसा नहीं है, मान लो कि हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमारा हाथ कट जाता है या टांग में लग जाती है, पाँव कट जाता है, उंगली कट जाती है, ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग बेटा 2 मिनट 3 मिनट के बाद रुक जाती है। ठीक है, कईयों के अगर मान लो मेजर इंजरी या मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका हेमोफीलिया हो गया, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उसका ब्लड नहीं रुक रहा तो उसको हेमोफीलिया हो गया, नो। ठीक है, हेमोफीलिया बहुत हजारों में से किसी एक पर्सन को हो जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है वी विल डिस्कस इन आवर हायर क्लासेस, जब आप मेडिकल पढ़ोगे इन फ्यूचर में तब जाके इस चीज़ के बारे में कवर करेंगे हम लोग। मोस्टली यू कैन रीड अबाउट इन योर 9th to 10th क्लास। अगर आप अपने सेक ऑफ नॉलेज के लिए इस चीज़ को रखना चाहते हो तो अभी तो आप गूगल करके अभी सर्च कर सकते हो कैसे क्या ये होता है, राइट। व्हाट जो मेजर इसके पीछे रीज़न है ये तो बेटा आप जब आप थियोरेटिकली इस चीज़ को पढ़ोगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। Then the question number 4, it is inflammation of the skin due to an allergy to some food, drug or chemical used, that is a eczema। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्जिमा का नाम देते हैं। कि अगर एलर्जी की वजह से आपकी फूड, ड्रग या केमिकल यूज की वजह से आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आ जाती है, देन योर आंसर इज एक्जिमा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट
सेवंथ सॉरी फिफ्थ वन, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इलनेस दैट कॉज बाय वायरस, कोल्ड नहीं सॉरी, इन्फ्लुएंजा, दिस वन। सॉरी मैंने ना एक्चुअली मैं जूम इन कर रखा है ना स्लाइड को, तो जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा तो ये अपने आप शेक करती रहेगी स्लाइड ऊपर नीचे को ना, तो इन्फ्लुएंजा, दिस वन योर आंसर। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिफ्थ का आंसर था बेटा हमारे। देन सिक्स वन, इट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एन पार्शियल और कंप्लीट ओपेसिटी ऑफ द आई लेंस, कैटरैक्ट, मोतिया उतरना, काला मोतिया, सफेद मोतिया कहा जाता है ना कि इसके मोतिया उतर गया, आंखों के आगे एक धुंधलापन सा आ जाता है, कवर हो जाता है, जिस पोर्शन से हमारी आंख देखना शुरू करती है वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कैटरैक्ट का। Then the seventh one, it is an inflammation of a joint or joints, that is a arthritis। ठीक है, जोड़ों का दर्द इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, अर्थराइटिस। ठीक है, तो नॉलेजेबल चीज़ है, इसको याद रखना है कि जो जोड़ों का दर्द होता है, चाहे घुटनों का है, चाहे आपकी टांगों में, हाथों में, गर्दन में, ठीक है, जहाँ भी जैसे पेन हो रही है, दैट इज ड्यू टू द अर्थराइटिस, आपके जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है तो। नेक्स्ट वन, eighth, it is a highly infectious disease which result in the bad throat, headache and watery nose। क्या होता है भाई, कोल्ड हो गया मुझे, ठीक है, नाक बह रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी में ऐसे बहुत हिचकिचाहट सी हो रही है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, नाक कंटिन्यूटी में बह रही है, फीवर सा फील हो रहा है, डिजीज कौन सा कहलाता है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड हो गया जी। Then the ninth one, it is a swelling of the different parts of the organ caused by roundworms, दैट इज द फिलारिसिस। अब बेटा ये जो डिजीज है इसके बारे में आपको फिर अपनी हायर क्लास में पता चलेगा, व्हेन एवर यू रीच इन योर 8th और द 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, राउंड वॉर्म्स होते हैं बेटा, ये कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुस के हमें ये दिक्कत कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ना बेटा ऐसा कीड़ा होता है जिसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर वो चला जाता है तो हमारी एक टांग को वो हाथी के पैर जितना मोटा कर देता है। ठीक है, तो ये उसमें भी एक डिजीज का नाम, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्वेलिंग का नाम लिखा हुआ था। देन द 10th वन, इट इज द कंडीशन इन विच द स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू द फ्लूइड अकोमोडेशन इन द बॉडी टिश्यू, कि अगर कई बार बेटा बॉडी के किसी एक पोर्शन में फ्लूइड जमा हो गया, ठीक है, कई बार हम लोग कह देते हैं ना जैसे कि पानी भरना, ठीक है, तो वो किसी बॉडी पार्ट में हो सकता है, हमारी उंगलियों में हो जाए, हमारी टांगों में हो सकता है, हमारे पेट के पास हो जाए, हो सकता है हमारी पीठ पे हो जाए, हो सकता है हमारे फेस पे हो जाए, हो सकता है हमारी गर्दन पे हो जाए, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में जैसे पानी का भर जाना, ठीक है, ऐसे गांठ सी बन जाना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, एडिमा। यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है एडिमा। मैं जूम आउट कर रहा हूँ सारी स्लाइड को जिससे तुम्हें ईजिली मैं अंडरलाइन कर पाऊँ। और सॉरी पिछला पेज आके बेटा, यस दिस वन एडिमा 10th वन। स्पेलिंग आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको इजीली विजिबल हो जाएगी ये चीज़। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा हम लोग अपनी अब। यस, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है बेटा, ये भी अपना अच्छे से कवर करना है, इसको समझ के करना है। ठीक है, बहुत ईजी है और बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग वन भी है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि यहाँ पे बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस है, एक पेज ये, इसके बाद एक नेक्स्ट पेज हमारे पास और है। ठीक है, तो वहाँ पे बेटा हम लोग केमिस्ट्री मतलब रिलेटेड टू केमिस्ट्री होता है बेटा। हमें पता है कि जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का रहेगा, कुछ बायोलॉजी का और कुछ फिजिक्स का। तो अब हम ये और इससे नेक्स्ट पेज आएगा, इसके हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। The first one, the walls which we keep in the woolen cloths in summer only to protect from moths and insects. The name is the naphthalene. I have already mentioned the name. I have already mentioned the answers over here. Okay, so there is no need to go anywhere. You can understand over here very clearly. Okay. सो अब बेटा जब भी हम लोग अपने जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं उनको अलमीराज में, कबर्ड्स में, बेड बॉक्सेस में जब हम उनको रखते हैं, देन वी आल्सो वी कीप सम बॉल्स वाइट कलर्स में, है ना, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो। इनकी वजह से क्या होता है कि कपड़ों के अंदर बेटा स्मेल नहीं आती और जो भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो उनके ऊपर लगते ही नहीं है, दिखेंगे नहीं बेटा हमें ऑब्वियसली ये, पर लेकिन ये कपड़े को ख़राब नहीं करेंगे, कपड़े के बीच में बदबू नहीं आएगी, तो ये नैफ्थलीन बॉल्स को रखा जाता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर टूथपेस्ट टू मेक आवर गम्स हेल्दी। हम लोग जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, यू कैन आल्सो
watch sorry you can if you see your टूथपेस्ट जो हमारी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके बीच में टूथपेस्ट होती है बेटा हमारी, जिस भी पैकेट के बीच में, अगर आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो तो उसके ऊपर लिखा होगा बेटा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, उनमें से एक फ्लोरीन वर्ड लिखा होगा, जो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन भी प्रेजेंट होता है, तो जो हमारे टीथ के गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है बेटा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। देन द थर्ड वन, ए केमिकल यूज्ड इन विनेगर। Vinegar is used in the preparation of the noodles to enhance its taste, that is the acetic acid। अब विनेगर, सिरका घर के अंदर यूज होता है, अचार डाला जाता है, सैलेड काटा जा रहा है, उसके बीच में उसको ऐड करा जाता है, ठीक है, एक खट्टापन लाने के लिए, एक अच्छा सा उसका बढ़िया सा टेस्ट बनाने के लिए, है ना। तो जनरली बेटा घर के अंदर जब भी नूडल्स बनाए जा रहे हैं, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी प्रिपेयर करा जाता है तो एक पानी की तरह जो शेफ़ होता है, ये जो हमारी मदर है घर के अंदर जो भी प्रिपेयर कर रहा है इस चीज़ को, तो वो पानी की तरह एक मटेरियल मार्केट से हमें अवेलेबल होता है, बट लेकिन इट्स नॉट एन ए वाटर, सम टाइम इट इज़ एन ए कलरफुल, उसके बीच में कोई ना कोई कलर ऐड कर दिया गया होता है, बट बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन कलरलेस होता है ये वाटर की तरह। तो ये विनेगर होता है, सिरका होता है, इसके बीच में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो आपने याद रखना है कि जो भी सिरका घर के अंदर या मार्केट में हम लोग कुछ भी जो भी मान लो हम लोग बढ़िया सी चीज़ खाते हैं जिसमें हल्का सा खट्टापन सा रहता है, तो उसमें कौन सी चीज़ ऐडअप करी गई होती है बेटा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ए केमिकल यूज्ड इन नेल पॉलिश टू रिमूवर्स, और सॉरी बेटा यहाँ पे मैं आंसर को लिख नहीं पाया हूँ, बट आई कैन अंडरलाइन दिस थिंग फॉर यू पीपल, ये एसीटोन इसका बेटा आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो जो मेरा ये ब्लू कलर की हाईलाइटिंग, ठीक है, इधर से उधर मूव कर रही है, दैट इज योर आंसर एसीटोन। फोर्थ का आंसर क्या है बेटा, एसीटोन, राइट। फिफ्थ वन, द ब्लैक शाइनिंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन पेंसिल इज मिस्टेकन एज अ ग्रेफाइट। अब बेटा आप देख सकते हो कि जो पेंसिल होती है उसका जो लेड होता है ना, उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है ये लेड पेंसिल के बीच में, ये किससे बना होता है, आपका ग्रेफाइट से। तो ये भी चीज़ एक इंटरेस्टिंग वन चीज़ है ना। सो बेटा प्लीज़ इन आंसर्स को पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इट इज़ दीज आर ऑल विन बी रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक लाइफ, जो तुम्हारी रूटीन लाइफ है उसके साथ बेटा ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ बेटा, अभी मैं जूम आउट करके कंप्लीटली स्लाइड को, यस। देन द नेक्स्ट वन स्लाइड, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको मैं, बिकॉज विजिबल नहीं हो पा रहा अच्छे से, कि इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द शू पॉलिश। अब यहाँ पे बेटा आपको ये चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन है, चारकोल, ग्रेफाइट, ईकॉक, कार्बन ब्लैक। तो जो कार्बन ब्लैक होता है बेटा उसका यूज़ करा जाता है कहाँ पे, शू पॉलिश में। नेक्स्ट, द स्वीटनर यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट्स, दैट इज द सैक्रेनिन। अब बेटा जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो भी मटेरियल बनाया जाता है, उनके लिए भी जो मीठे की वाली चीज़ बनाई जाती है, उसके बीच में शुगर नहीं होती, सुक्रोज नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सैक्रेनिन, ठीक है। ये भी एक आपका स्वीटनर है, इसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है उनका शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट भी एट्थ, ए केमिकल यूज टू रिमूव ऑल द स्टेन्स फ्रॉम आवर क्लॉथ्स, कि ऐसा केमिकल बेटा जो हमारे कपड़ों के ऊपर से दाग हटाने के काम आता है, उसका क्या नाम है, एमोनिया। देन नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, ए नॉन मेटल यूज्ड फॉर द एट द टॉप ऑफ द मैचस्टिक टू हेल्प द फायर टू बर्न। क्या कह रहा है, जो माचिस की तीली होती है, ठीक है, जो मैच स्टिक होती है, उसके आगे बेटा एक ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का मटेरियल लगा होता है। यू कैन सी इट ओवर इन दिस वन थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में जो ये चीज़ जल रही बेटा, जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिस वन पोर्शन पे, राइट। तो ये कौन सा मटेरियल होता है बेटा, फॉस्फोरस। एक केमिकल एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स टू मेक इट देम सॉफ्ट, ठीक है। जो केक्स के अंदर बेटा कौन सी ऐसी चीज़ है जो डाली जाती है। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि एक्चुअली जैसे ये स्लाइड है बेटा यहाँ पे लगाई गई, तो इसकी वजह से ना ये थोड़ी सी दिक्कत होगी, सारे के सारे ऑप्शंस बेटा एक ही लाइन में आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे जो डू यू नो है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, ठीक है। अदरवाइज बेटा
अब जनरली के ऑप्शन सारे के सारे नीचे लिखे हुए थे यहाँ पे टर्न बाय टर्न पे। तो अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ऐसा केमिकल जो ऐड करा जाता है केक बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो केक होता है वो प्लफी होता है, सॉफ्ट बनता है, ठीक है, टेस्टी बनता है। तो वो मटेरियल का क्या नाम है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। गॉट इट? Then the last, do you know naphthalene is made from the crude oil or coal tar? It was first registered as per the United States in 1948। कि जो naphthalene balls होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? क्रूड ऑयल से, ठीक है, कच्चे तेल से या कोल तार से, ठीक है। अब ये है क्या चीज़ है? वी विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन इन आवर हायर क्लासेस। ओके, सो इस वीडियो में बेटा यहीं तक आज हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे का जितना भी पोर्शन है हमारा वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड एट द लास्ट, ठीक है, मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे से बेटा इस चीज़ को कवर करना, अपनी बुक्स को फिल करके चलना है, बिकॉज कल को जब भी बेटा हमारे एग्जाम्स रह रहे हैं तो आप इजीली, ठीक है, और कंफर्टेबल वे में होके आंसर्स लिख सको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।